नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी से पढ़ो में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के जो विषय सामाजिक विज्ञान है उसकी पुस्तक समकालीन भारत का लेसन प्रथम के भारत आकार एवं स्थिति के अभ्यास प्रश्नों के बारे में। यदि ये वीडियो आप देखना चाहते हैं जिसमें हमने इस चैप्टर का अध्ययन किया था तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस लेसन प्रथम जो भारत आकार एवं स्थिति से संबंधित जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। ध्यान रखें क्या वर्ड आ रहा है यहाँ पे, नहीं गुजरती है। इसका मतलब जिनसे गुजरती है, यदि वो स्टेट अपने को याद है तो अपन इनका जवाब अपन आसानी से दे सकते हैं। जैसा कि अपने कल भी बात की थी और आज फिर से एक बार और दोहरान कर लेते हैं। यहाँ पे अपने ये भारत के मैप के बीच में, ये भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से। तो यहाँ पे ये गुजरात, ये राजस्थान, ये मध्य प्रदेश, ये छत्तीसगढ़, ये झारखंड, ये पश्चिम बंगाल और यहाँ पे त्रिपुरा और यहाँ पे ये मिजोरम। और इसको अपन ने एक ट्रिक के माध्यम से याद किया था, याद आ गया? नहीं याद आया तो फिर से देख लीजिए। 6 मित्र झाग पे मरा। 6 का मतलब छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ इसमें है, इसका मतलब इस रास्ते से तो गुजरती है, ये अपना आंसर नहीं हो सकता। मी का मतलब मिजोरम, मिजोरम भी यहां से गुजरती है। और त्रै का मतलब त्रिपुरा, झा का मतलब झारखंड, गै का मतलब गुजरात, पै का मतलब पश्चिम बंगाल, मै का मतलब मध्य प्रदेश और रा का मतलब राजस्थान। इसका मतलब देखो राजस्थान से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, क्योंकि ये तीनों अक्षर अपने को यहाँ पे अपने फॉर्मूले में मिल रहे हैं। अपने जो ट्रिक बनाई है, कौन सा नहीं है स्टेट, उड़ीसा। और उड़ीसा में यहाँ पे आप मैप में देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये उड़ीसा नजर आ रहा है जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो अपना आंसर कौन सा हो गया, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। इसमें कुछ नहीं, सिर्फ आपको जो भारत का मैप है जिसके अपन ने पूर्वी देशांतर के बारे में अध्ययन किया था कि कौन कौन से इसका पूर्वी देशांतर यहाँ पे है। तो सबसे पूर्वी देशांतर, सबसे पूर्व में कौन सा देशांतर है, इसके बारे में हम बात करें तो ये भारत की स्थिति अपन देख रहे हैं। और यहाँ पर अपन ने याद किया था कितना, 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये पूर्वी देश अब ये किस में है, पहला ही ऑप्शन में है, तो ये अपना राइट आंसर हो गया। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 3, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है। अपने ये स्टेट्स के नाम दिए हैं, ये कौन से देश की सीमा को छूती है। तो यहाँ पे अपन इस मैप में देखें तो यहाँ पे उत्तराखंड, यहाँ पे देखें, फिर ये उत्तर प्रदेश, यहाँ पे बिहार, ये पश्चिम बंगाल यहाँ तक आ रहा है, ध्यान रखें। तो इसलिए पश्चिम बंगाल और उसके बाद में यहाँ पे ये सिक्किम, कौन से देश को छू रहे हैं, यहाँ पे नेपाल को। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, नेपाल। आ रहा है समझ में। और आप मैप के माध्यम से ही इन चीजों के बारे में अध्ययन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ग्रीष्मावकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे। तो केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहे हैं कि कवरत्ती जो है ये कौन से केंद्र शासित प्रदेश में है। तो यहाँ पे जो आप मैप में देख रहे हैं, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दीव और दमन, इनकी जो राजधानी है उनके बारे में हम यदि अध्ययन किया है तो आपको अच्छे से याद होगा। कवरत्ती किसकी राजधानी है, लक्षद्वीप की। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे ये लक्षद्वीप है और इसकी राजधानी कहाँ है, कवरत्ती। तो हम कहाँ जाएंगे, लक्षद्वीप में जाएंगे। तो आप भी जो ग्रीष्मावकाश है आप भी घूमने जाएं, बहुत अच्छी जगह है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 5, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, आप बताइए वह कौन सा देश है। यदि हमें ये पता है कि अपने भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं तो उनके अलावा जो देश बच गए उनके बारे में अपन इसको आंसर दे सकते हैं। हालांकि यहाँ पे ऑप्शन अपने पास 4 ही है, इन 4 में से भी लेकिन कोई भी ऑप्शन हो सकता है। तो अपन ने जो ट्रिक जो देखी थी वो क्या है, बचपन
में MBA किया, जहां पे इनका कोई मतलब नहीं था और ये अपनी ट्रिक के माध्यम से, बै का मतलब बांग्लादेश, तो इसका मतलब बांग्लादेश तो अपना पड़ोसी है, चे का मतलब चीन, पै का मतलब पाकिस्तान, नै का मतलब नेपाल, एम का मतलब म्यांमार, बी का मतलब भूटान और ए का मतलब अफगानिस्तान। ये तो सारे क्या है, अपने पड़ोसी देश हैं। इनके अलावा जो नाम है कौन सा है, ताजिकिस्तान, क्योंकि भूटान अपना पड़ोसी है, बांग्लादेश पड़ोसी है, नेपाल भी अपना पड़ोसी है, कौन सा नहीं है, ताजिकिस्तान। तो इसका मतलब अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैप में ताजिकिस्तान, इसकी सीमा भारत को टच नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूहों के नाम बताइए, दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं। यहां पे मैप में देखिए, ये है अरब सागर और यहां पे अरब सागर में द्वीप समूह कौन सा है, यहां पे देख रहे होंगे लक्षद्वीप, और यहां पे है बंगाल की खाड़ी, इस बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इनका नाम अपन लिख सकते हैं कि अरब सागर में से कौन सा है, लक्षद्वीप, और बंगाल की खाड़ी में किसका नाम लिखेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आगे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं। अब दक्षिण में यहाँ पे मैप में यदि हम देखें कि कौन से जो देश हैं अपने पड़ोसी हैं, तो यहाँ पे भारत की मुख्य भूमि के जस्ट पास में यहाँ पे आप देख रहे हैं श्रीलंका, जो समुद्र में है, एक द्वीपीय देश है और अपना भारत का पड़ोसी है। दूसरा यहाँ पे आप देख रहे होंगे मालदीव, यहाँ पे ये टापू टापू बने हुए हैं, द्वीप बने हुए हैं, ये हमारा पड़ोसी देश है। तो इसके बारे में आप अच्छे से लिख सकते हैं कि अरब सागर में तो कौन सा द्वीप, लक्षद्वीप आ जाएगा इसका आंसर तो, और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये तो ये दोनों हो। और जो द्वीपीय देश जो हमारे पड़ोसी हैं, इनके बारे में यदि हम बात करें तो अपन क्या लिखेंगे, एक तो है मालदीव और दूसरा कौन सा है, श्रीलंका। ये अपने पड़ोसी देश हैं जो द्वीपीय देश हैं। इसके आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। जैसा कि आपके बुक के अंदर भी एक ऐसा ग्राफ दे रखा होगा, ये हर देश के जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, उसको प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पे रूस का सर्वाधिक एरिया है, फिर उसके बाद में कनाडा, फिर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पे अपना देश है भारत। तो ये 6 जो देश हैं, ये भारत से क्षेत्रफल में क्या है, बड़े हैं। तो इनके आप नाम लिख सकते हैं सीधे क्रम से कि रूस, कनाडा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया, ये 6 देश क्या हैं, क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। अपन ने पड़ोसी देशों का जब अध्ययन किया था, उसमें इनके बारे में अध्ययन कर चुके, वही उसी ट्रिक के माध्यम से अपन देख लेते हैं, या इस मैप के सहारे से भी अपन इसका अध्ययन कर सकते हैं। बात कर रहा है उत्तरी पश्चिमी, तो भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान हमारा देश है। बात करें उत्तर पश्चिम में, कौन सा देश हो जाएगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये तो इसमें हो गए। बात करते हैं फिर उत्तर की, तो उत्तर में क्या हो जाएगा, यहां पे चीन और नेपाल और एक भूटान। तो चीन, नेपाल और तीसरा क्या हो जाएगा, भूटान। और उसके बाद में बात करें उत्तर पूर्व की, तो यहां पे उत्तर पूर्व में एक तो बांग्लादेश और म्यांमार।
उत्तर पूर्व में कौन कौन से? बांग्लादेश और दूसरा म्यांमार। ये दो देश हैं जो अपने पड़ोसी राष्ट्र हैं। इसके आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, उनके नाम लिखिए। हम अपने ट्रिक के माध्यम से भी इनके सबके नाम लिख सकते हैं, और यहाँ पे मैंने मैप दिया है, इसके माध्यम से भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और जो अपन ने ट्रिक है उसके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। क्या है अपनी ट्रिक? 6 मित्र, झाग, पे, मरा। और इसके अकॉर्डिंग आप इनका सभी के नाम लिख दीजिए। 6 से क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़, मी से मिजोरम, त्रे से त्रिपुरा, जहां से झारखंड, गे से गुजरात, पे से पश्चिम बंगाल, मैं से मध्य प्रदेश, और रा से राजस्थान। ये 8 स्टेट हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 स्टेट से कर्क रेखा गुजरती है। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से इन सबको याद कर सकते हैं और परीक्षा में पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में और गुजरात के पश्चिम भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है? स्पष्ट कीजिए। अपने यहाँ के जब समय की हम बात करें तो समय की जो गणना है वो अपन किसके माध्यम से करते हैं? यहाँ पे कि कौन से स्थान पे कितना समय होगा, देशांतर रेखाओं के माध्यम से। और सनलाइट जो है या कहें सूर्य का जो प्रकाश है वो एक देशांतर रेखा को पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है, या कहें एक देशांतर को जो पार करता है उसमें समय कितना लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे भारत का यहाँ पे ये पूर्वी जो पश्चिम में गुजरात में जो अंतिम छोर पे जो पूर्वी देशांतर है, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में जो पूर्वी देशांतर है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो लगभग कितने डिग्री देशांतर का है? 30 डिग्री देशांतर का। एक देशांतर को क्रॉस करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का। इसलिए हम किससे 4 मिनट से इसको गुणा कर दें तो कितना हो गया? 120 मिनट। इसका मतलब कितने समय का अंतर हुआ है? 2 घंटे का। लेकिन भारत का समय निर्धारित करने के लिए जो रेखा है वो निश्चित है। कौन सी? ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसके आधार पे पूरे भारत का एक ही समय निर्धारित किया गया है। इसलिए घड़ी में इस दोनों राज्यों में समय जो है वो एक ही होता है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।